जी हाँ दोस्तों, आईसीसी का पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हैं कि क्या खुद विराट कोहली अपनी कप्तानी छोड़ देंगे या बड़े जो मुख्य अधिकारी हैं वो खुद ही कप्तानी से हटा देंगे विराट कोहली को। क्योंकि दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन लगातार यही हो रहा है कि आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट की दहलीज के फाइनल, सेमीफाइनल के सफ़र तक तय करने के बाद टीम इंडिया आखिर हार क्यों जाती है। यही पूरा इसका उल्टा हमें देखने को मिलता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कि पहले दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल या फाइनल आता था, ना जाने महेंद्र सिंह धोनी को क्या होता था, उनकी जादुई कप्तानी से टीमें मैच जीत जाती थी। याद करिए दोस्तों, साल 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला जिसमें आखिरी ओवर अश्विन को थमाने का फैसला लिया गया था जब 15 रन की जरूरत थी। कौन सा कप्तान आखिरी ओवर एक स्पिनर को थमाता है? यही दोस्तों फैसले इंसान को हमेशा के लिए उनकी करियर को बदल कर रख देते हैं। लेकिन अगर बात करें विराट कोहली की और उनकी कप्तानी की और उनके कीर्तिमानों की, तो बल्ले के साथ विराट कोहली ने कितने कीर्तिमान स्थापित किए यह बताने की ज़रूरत नहीं, मगर बतौर कप्तान वह कितने सफल हुए इसके लिए भी काफ़ी खोजबीन करनी पड़ेगी। विराट के नाम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं। साल 2014 के बाद से ही कप्तानी की बागडोर इनके हाथ में है, लेकिन विराट के नाम एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं। धोनी की कप्तान से हटने के बाद भारतीय फैंस को लगा कि विराट एक बेहतर कप्तान बन सकते हैं, मगर आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार मिल रही असफलताओं ने कप्तान कोहली को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने अब तक 3 आईसीसी आयोजनों में भारत का नेतृत्व किया। साल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, साल 2019 का 50 ओवर का विश्व कप और हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इन सभी फॉर्मेट के टूर्नामेंट में भारत का अंतिम चरण में पहुंचने में सफल रही, लेकिन ट्रॉफी हाथ से निकल भी गई। जून 2017 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में लगभग सारी बाधाओं को पार कर लिया था और मैन इन ब्लू खिताब जीतने के लिए पसंदीदा थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद एक बुरे सपने की तरह था और उसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारत एक तरफा मामले में कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच हार गए। इससे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला कुछ भी नहीं था। लेकिन विराट कोहली के नेतृत्व में यह पहला आईसीसी खिताब था, इसीलिए किसी ने भी इस पर ज़्यादा विचार नहीं किया और इसको थोड़ा भुलाने की कोशिश की। पूरे टूर्नामेंट में एक ठोस प्रदर्शन के बाद मैन इन ब्लू ट्रॉफी को घर क्यों नहीं ला सका, लेकिन 2 और मौके आए और गए। अब यह पूछना उचित है कि क्या सीनियर टीम को एक अलग कप्तान की ज़रूरत है? क्योंकि दोस्तों एक बारी होता है तो मान लेते हैं कि चलो हो गया, दूसरी बारी भी होता है तो चलो मान लिया कि पिछली बार गलती थोड़ा बहुत यहाँ पर नतीजों में सुधार हुआ, लेकिन हर बार ऐसे होगा तो किसको पसंद आएगा? अब कोहली को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने की अनुमति दी जाए। नहीं भूलना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार शतक बनाए हुए उन्हें 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। विराट ने अपना आखिरी शतक अगस्त 2019 में लगाया था। तब से 15 पारियों में उन्होंने 8 अर्धशतक लगाए, मगर 3 फिगर तक नहीं पहुंच सके। अब फैसले क्या होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं। तो 2019 वर्ल्ड कप में भारत को न्यूजीलैंड ने मैनचेस्टर में 50 ओवर के विश्व कप सेमीफाइनल में हराया और इसी की भी टीम ने बुधवार को फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी। यानी एक ही टीम के खिलाफ दोस्तों अलग अलग रणनीति भारी पड़ रही है। इसके बाद भी 50 ओवर के सेमीफाइनल और डब्ल्यूटीसी फाइनल दोनों में भारत की बल्लेबाजी फ्लॉप रही। इन दोनों मुकाबलों में कोहली भी नहीं चले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार की वजह सही प्लेइंग 11 भी नहीं थी। भले ही डब्ल्यूटीसी फाइनल का शुरुआती दिन धुल गया हो बारिश की वजह से और एक एक्स्ट्रा दिन भी, चौथा दिन भी बारिश की वजह से धुल गया हो, चूँकि टॉस भी नहीं हुआ था, भारत के पास प्लेइंग 11 को फिर से देखने का मौका था। क्योंकि जो पिच थी वो चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ पर तेज़ गति के गेंदबाज को लाओ तो मैं कमाल दिखाऊंगी अपना। यानी कि न्यूजीलैंड ने 5 तेज गति के गेंदबाज रखे, कॉलिन डी ग्रैमहोर्न, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, काइली जेमिसन, नील वैगनर, लेकिन टीम इंडिया के पास मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा। इन तीनों में से दोस्तों शमी और ईशांत ने अपना जादू दिखाया, लेकिन बुमराह तो खाली हाथ ही रहे। इसके बाद भी दोस्तों ये कठिन फैसले थे, लेकिन फिर भी फैसला बदला नहीं गया। अंत में ऐसा लग रहा था कि 2 स्पिनरों के बजाय एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खेलने से भारत को 20-30 रन और बनाने में मदद मिल सकती थी। शायद धोनी और रहाणे के हाथों में कप्तानी होती, वह टीम बदलने पर विचार कर सकते थे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि न्यूजीलैंड ने अपने खेमे में एक भी स्पिनर को शामिल नहीं किया था, जबकि भारत को 2 स्पिनर खिलाने की ज़रूरत पड़ गई थी। लेकिन क्या वजह थी? पिच से भी स्पिनर को मदद नहीं थी, उसके बावजूद भी स्पिनर को खिलाया गया। मानते हैं कि अश्विन ने पहली पारी में और दूसरी पारी में दोनों में 2-2 विकेट लिए, लेकिन जडेजा के हाथ में एक ही विकेट आई और उसके बाद भी बल्ले से ज़्यादा कमाल दिखा नहीं पाए, क्योंकि टेल एंडर और जो मिडिल ऑर्डर के बाद जो बल्लेबाज आते हैं उनसे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो प्रेशर में नहीं होते।
उनका काम सिर्फ बल्ला चलाने का होता है और जो छोटा स्कोर होता है उसको बड़ा स्कोर में तब्दील करने का होता है, जैसा काम किया था कायली जेमिसन, टिम साउदी और उनके आखिरी बल्लेबाज ने, क्योंकि उन तीनों ने लास्ट में 53 रन जोड़े थे दोस्तों। यही 53 रन टीम इंडिया को बहुत भारी पड़े आगे चलकर। तो यही कुछ कमाल टीम इंडिया के हम इन ऑलराउंडर खिलाड़ियों से भी कर रहे थे, लेकिन हम करते रह गए और यहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब पिछली बातों को भुलाकर आगे के प्रोग्राम यानी कि टूर्नामेंट्स पर नज़र डालें तो टीम इंडिया के सामने अब T20 वर्ल्ड कप की चुनौती है। और अब इस टीम की बात करें तो स्वीकार करती है या नहीं, मगर खिलाड़ियों पर वास्तव में एक बड़ा खिताब जीतने का दबाव जरूर होगा। और बतौर कप्तान कोहली के लिए शायद खुद को साबित करने के लिए यह आखिरी परीक्षा होगी। रैंकिंग में नंबर 1 होना कुछ दिनों के लिए अच्छी बात है, लेकिन अंत में हर कोई एक कप्तान को याद करता है कि उसके पास कितनी ट्रॉफियां हैं। इसमें विराट कोहली पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। और T20 में तो दोस्तों टीम इंडिया से माहिर शायद ही कोई खिलाड़ी इस समय आपको देखने को मिले। टेस्ट में भी टीम इंडिया कई 5 सालों से नंबर 1 पर बरकरार थी, लेकिन उसके बावजूद ना जाने क्या हो गया टीम इंडिया को कि फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट जिसको भारत यानी कि BCCI ही आयोजित कर रही है, तो सारे फैसले दोस्तों टीम इंडिया के पक्ष में जाते नजर आ सकते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि विराट कोहली की कप्तानी भले ही T20 में अभी तक कोई खिताब ना जीत पाई हो, बड़ा खिताब जैसे कि IPL की बात कर ले तो IPL के खिताब से अभी तक वंचित है ये टीम, इनकी RCB। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अभी से ही लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं करोड़ों फैंस की रोहित शर्मा को कम से कम T20 की कप्तानी सौंप दो, अब तो सुधार लो अपनी गलती। क्योंकि दोस्तों हर कोई ये कहता है कि देर से आओ लेकिन हाँ जल्दी आओ, जिसके बाद फैसले आपके सही हों। जब जागो तब सवेरा वाली बात होती है, लेकिन यही सब बातें दोस्तों अब इस टूर्नामेंट पर लागू होती है। क्योंकि रोहित शर्मा कितनी बार खिताब जीत चुके हैं मुंबई इंडियंस की कप्तानी के दौरान, ये शायद आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। उनका 5 का पंजा खुला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे सफल कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, से भी सफल कप्तान है IPL में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारे फैंस यही डिमांड कर रहे हैं कि T20 का अगर खिताब घर लाना है, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है साल 2007 के बाद, तो अच्छा मौका है इतिहास बदलने का, रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दो। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि विराट कोहली पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और अगर बात करें रोहित शर्मा, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, कई ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। और गेंदबाजों में चेतन साकरिया, T नटराजन, जसप्रीत बुमराह, साथ ही साथ मोहम्मद शमी। स्पिनर में भी दोस्तों युजवेंद्र चहल, और कमी नहीं है दोस्तों कुलदीप यादव जैसे खतरनाक खिलाड़ी भरे पड़े हैं। संजू सैमसन जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज, ऋषभ पंत जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज, KL राहुल जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज, जो T20 में तो गर्दा कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर T20 वर्ल्ड कप में निराशा हाथ लगी, फैसले गलत हुए, तो फैंस दोस्तों सचमुच इस बार उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होने वाला है। इस बात में कोई दोहराए नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आप वही फैंस हैं जिसमें से डिमांड आती है। तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगली वीडियो हमारे इसी पर आधारित रहेगी कि अगर कप्तान बनाया जाना चाहिए तो टेस्ट की क्या कप्तानी हमेशा के लिए रहाणे को सौंप दी जाए, और T20 की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप दी जाए, और वनडे में कप्तानी के लिए कोहली को ही आगे बढ़ाया जाए, या कोहली से वो भी कप्तानी छीन कर उनके बल्लेबाजी पर फोकस कराया जाए। देखा जाए तो जब से कप्तान बने तब से बल्लेबाजी में भी सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार अब बहुत कम दिख रहा है। क्योंकि ये सेंचुरी वाली पारी कम खेल रहे हैं, 50 रन की पारी तो बहुत खेलते हैं, लेकिन शतकीय पारी से बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।